कि सर पहले कट ऑफ गई थी, कोई यूपी की कहने लगे कि सर 132 पे सिलेक्शन हुआ था, 133 पे हुआ था, कि 160 में से 132 पे जो हिंदी भाषी स्टेट है 130, 128, 127, 125 ऐसी कट ऑफ थी। ठीक है, तो सर ये तो बहुत ज्यादा है, मैं भी मानता हूँ ज्यादा है। पर बच्चों अगर आप ये देखो कि पिछली बार 107 पे और इस बार 183 बच्चों पे या 181 बच्चों का कंपटीशन है, तो पिछली बार से आपको लग रहा होगा जस्ट डबल है, डबल तो नहीं है। वो वैकेंसीज दुगनी थी, इस बार आधी हैं। लेकिन जो अगर आप ये बोलें कि ये जो ऊपर के 25,000 वैकेंसीज थी, ये सिर्फ ऊपर के 3 या 4 क्वेश्चन में मिल जाती हैं। अब 3-4 क्वेश्चन में आप ये सोचने लगो कि सर इसमें 1.5 की गुणा और उसकी गुणा, नहीं। 3-4 भी मैंने ज्यादा ही बता दिया है, 2 से 3 प्रश्न ही आपको फालतू करने हैं। आप ये मान के चलो कि सर 135 क्वेश्चन पे हो जाएगा क्या सिलेक्शन, तो मैं कहूँ क्योंकि एक क्वेश्चन एक 1.6 मार्क्स का है ना, यहाँ नहीं सॉरी 2 मार्क्स का 80 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो यहाँ 135 मार्क्स पे हो जाएगा क्या सर सिलेक्शन, अगर कोई पूछे। तो बच्चों अगर पेपर पिछली बार की तरह आया बिल्कुल सेम पैटर्न, तो फिर तो आप ऐसे मान लो 135-36 सेफ स्कोर रहेगा। लेकिन ऐसा रिकॉर्ड रहा है हमेशा से ही कि अगर वैकेंसीज कम, ध्यान देना मेरी बात पर, पिछले बात से ये चल रहा है, अगर वैकेंसीज कम है तो पेपर जो एग्जाम का लेवल होता है वो हमेशा ये रहा है कि वो थोड़ा टफ रहता है, अगर वैकेंसीज कम। और अगर वैकेंसीज ज्यादा तो एग्जाम का लेवल आसान। तो भाई आप ये मान लीजिए हो सकता है 132 से भी नीचे जाए कट ऑफ, 132 से नीचे जाए कट ऑफ, ये भी चांसेस हैं। पर उसके लिए एग्जाम का लेवल टफ हो जाएगा, तो आपको थोड़ा सा वैसे तैयारी करनी है। बच्चों टफ क्या कर सकते हैं, ना तो हिंदी टफ कर सकते, ना रीजनिंग टफ कर सकते। टफ करने के लिए सिर्फ इनके पास 2 ही चीजें हैं, एक तो जीएस और एक मैथ। अब जीएस ये पहले से ही टफ कर रखे होते हैं, जीएस का तो इनका एक स्टैंडर्ड सेट है, और कर लेंगे भाई थोड़ा बहुत। बात बचती है मैथ्स की, तो मैथ्स को आप थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। मतलब आप ये मान लीजिए कि पिछली बार जो क्वेश्चंस देखें तो 16-17 क्वेश्चन बच्चे के लिए 20 में से करने वाले थे। अगर इन्होंने ऐसा कर दिया, क्योंकि मैंने क्या बोला 3-4 क्वेश्चनों में का फर्क पड़ेगा, तो अगर ये मैथ्स को ही टफ करना चाहते हैं, तो अगर पहले 16-17 क्वेश्चन करने लायक थे, तो इस बार वो 3-4 क्वेश्चन का फर्क मैथ में डाल देंगे, 13-14 क्वेश्चन ही करने लायक डालेंगे। जो बहुत अच्छा बच्चा है वो 18-20 पहुंचेगा, तो तब भी पहुंचेगा। ठीक है, और इतने में ही मैथ्स टफ लगने लगेगा कि अगर 3-4 पहले 2 क्वेश्चन टफ डाले, अगर वो अब 5-6 डालने लगेंगे तो मैथ्स टफ बन जाएगा, और उतने में ही कट ऑफ उतने में रह जाएगी जितने में पहले रही थी। सिर्फ इतना फर्क करना है इनको। ठीक है, तो ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ एकदम लॉजिकल बातें हैं, और आप इस कट ऑफ वट ऑफ के चक्कर में मत पड़ो ज्यादा। आपको सिर्फ एक टारगेट रखना है अपने दिमाग में कि भाई साहब मुझे ना करीब करीब अपना ये टारगेट करना है सेट कि मेरे को 65-70 क्वेश्चन के बीच में सही करने हैं। अगर पेपर पहले जैसा आता है, तो पेपर थोड़ा टफ हो गया तो वो सबके लिए टफ है, पेपर आसान आ गया तो मैं और बढ़िया कोशिश करूंगा। ठीक है, तो बस इतना ही दिमाग में सोच के चलिए। लेकिन नक्सल बॉर्डर एरिया वहां काफी डाउन जाती है कट ऑफ। और अगर आप नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स देखो इंडिया के, या वेस्ट बंगाल देखो, महाराष्ट्र देखो, गुजरात देखो, पंजाब देखो, तो इनमें भी काफी डाउन जाएगी। उड़ीसा, इन सब राज्यों में भी काफी डाउन कट ऑफ जाती है। तो अब मैं हर स्टेट की बताऊं उससे बेहतर होगा आप पिछले साल की कट ऑफ उठा करके देख लो जो ऑफिशियल आई है, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि यार इतनी इतने नीचे गई हैं, तो पिछली बार से 3 क्वेश्चन आपको ज्यादा करने हैं। ये आप अपना अंदाजा लगा लेना, 3 क्वेश्चन मतलब 6 नंबर ज्यादा करना है। चाहे आप जिस भी स्टेट में हो, चाहे आप बॉर्डर में हो, चाहे नक्सल में हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी अपने आप को समझने में। अगर मुझसे ये पूछो आप कि सर मैं बॉर्डर एरिया में हूँ, मेरी कितनी कट ऑफ जाएगी, मैं इस स्टेट में हूँ मेरी कितनी जाएगी, सबसे बेहतरीन जवाब है कि आप प्रीवियस ईयर की कट ऑफ उठा के देख लो। उससे आपको अगर पहले जैसा ही पेपर आया तो 3-4 क्वेश्चन अपने आप को बढ़ा के रखना है बस। ठीक है, तो पर बच्चों ये आप कोई टारगेट सेट करके मन में तैयारी करें नहीं, आप एक मॉक टेस्ट लगाते हो हर हफ्ते, आप उनमें ये टारगेट सेट करने की कोशिश करो अपने। आपके सर उसमें तो मार्क्स नहीं आते, तो अभी टाइम है, आ जाएंगे। चीजों को स्ट्रांग करो, जो चीजें आपकी वीक है उन पे काम करो। सब्जेक्ट मान लीजिए आपको मैथ्स में डर लगता है, तो मैथ्स में मैं हमेशा कहता हूं कि भाई साहब आपको जो कोई चैप्टर आपके अच्छे हैं उनको एक साइड लिख दीजिए, जो जो अच्छे करने हैं उनको एक साइड लिख दीजिए। जो अच्छे करने हैं ना उन पे बहुत मेहनत करिए, एक एक चैप्टर मेहनत करिए, ऐसे मत करिए कि सारे ही आज पढ़ लो। एक चैप्टर को 4-5 दिन घोटिए और अच्छे से घोटिए, तो आपको खुद कॉन्फिडेंस आने लगेगा मेरा मैथ सही हो गया। भाई गिनती के यार 15-16 चैप्टर तो है ही, एक चैप्टर को आप 5-6 दिन अच्छे से घोटिए ना। मत करिए कोई प्रैक्टिस सेट, मत करिए कोई क्लास, बुक से कर लीजिए। और अगर आपको बुक से समझ में नहीं आता तो क्लास से कर लीजिए, जैसे करना है कर लीजिए, पर एक चैप्टर को
पूरा दम लगा के उसको फेवरेट बना दिए। हर बार ये कोशिश करो, मेरा ये चैप्टर, पहले तो पहचानो कि ये मेरा चैप्टर वीक है। अगर वीक है तो एक प्रण लो कि इस हफ्ते को खत्म होते होते मैं इसको अपना सबसे फेवरेट चैप्टर बना दूंगा, और वो बन जाएगा अगर आप उसको समय दोगे तो। कोशिश करो कि मुझे ये फेवरेट बनाना है। ये मैं, जो पहले बच्चे कमजोर रहे ना मैथ्स में, उनका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि उन्होंने मैथ्स कैसे अच्छा किया। उन्होंने यही किया, उनको ये टारगेट्स दिए गए कि आप इस चैप्टर को अपना फेवरेट बना के दिखाइए। फेवरेट मतलब कि आप लाइए, इसका क्वेश्चन मैं कर दूंगा। ये कॉन्फिडेंस आपको रहे, कुछ एक आध चैप्टर में आपको होगा भी ऐसा। ठीक है, चलिए। तो